आजकल तो ये परंपरा खत्म हो गई। पुराने समय में कितने भी पैसे वाले श्रीमंत समृद्ध लोग होते थे तो अभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजते थे। प्रभु श्री राम जी के पिताजी तो स्वयं राजा दशरथ थे। वो चाहते तो एक दो ऋषि मुनियों को हायर कर सकते थे, वही राजमहल में आकर के सिखा दे, लेकिन उनको पता था जो संस्कार गुरुकुल में मिल सकते वो घर में महल में नहीं मिल सकते। इसलिए आज की जनरेशन के लोगों को भी अपनी भारतीय संस्कृति को टिकाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को टिकाने के लिए, अपनी सभ्यताओं को टिकाने के लिए बच्चों को स्कूल की जगह गुरुकुल भेजना चाहिए। आप जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो मेरे भाई बहनों, वो मिशनरी स्कूल है, और मिशनरी स्कूल नहीं भेजे, गुरुकुल भेजे। सम डिफरेंस बिटवीन मिशनरी स्कूल एंड गुरुकुल। विदेशी लोगों द्वारा, क्रिश्चियन लोगों द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं वो मिशनरी स्कूल होते हैं, और इसमें सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों को बचपन से ही हिंदू संस्कृति से दूर रखा जाता है। वहाँ कोई त्योहार मनाने नहीं देते, वहाँ बच्चों को ना कोई श्लोक सिखाया जाता है, ना कोई मंत्र बुलवाए जाते हैं, ना ही हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उनका रहन सहन होता है। हमारे बच्चों को आज मिशनरी स्कूल में जाने के कारण ढंग से प्रणाम भी करना नहीं आता है, वो धोख देना नहीं जानते हैं। कहीं भी जाते तो ऐसे क्रॉस का चिन्ह बना करके प्रणाम करते हैं। ये क्रॉस का चिन्ह बना के प्रणाम करने का क्या मतलब है? बच्चों को प्रणाम करना सिखाना है तो गुरुकुल ही भेजना पड़ेगा। अपने गुरुजनों का, वरिष्ठों का, माता पिता का आदर करना सिखाना है तो गुरुकुल ही भेजना पड़ेगा। स्कूल सॉल्यूशन नहीं है। और इन मिशनरी स्कूलों ने तो मेरे भाई बहनों हमारे हिंदू संस्कृति का पूरा बट्टा अब्दाड़ कर दिया। हम लोग आज खूब जयकारे लगाते, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति को हम लोगों को बचाना है, हम लोगों को अखंड भारत बनाना है। ये अखंड भारत कब बनेगा, हिंदू संस्कृति कब बचेगी? जब हम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को गुरुकुल भेजेंगे तब। मेरे भाई बहनों केवल गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भारतीय संस्कृति की जय हो, धर्म की जय हो। ऐसे जयकारे लगाने से धर्म नहीं बच सकता है। हमारे बच्चे आजकल आधे क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, ईसाई बनते जा रहे हैं, ना कोई वो अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, ना ही वो सिखा रखते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड इन स्कूल। ये स्कूल में अलाउड ही नहीं है। उन लोगों को डर है कहीं ये हिंदुओं के बच्चे अपनी संस्कृति के पास चले जाएंगे तो कहीं हिंदुस्तान में हिंदुओं की संस्कृति फिर से हावी हो जाएगी। और बहुत सोची समझी हुई साजिश के तहत वो लोग हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, जगह जगह जाते अलग अलग संगठनों के लोग मिलते हैं। कोई हिंदू बचाओ संगठन, कोई बजरंग जी के नाम से संगठन, कोई राष्ट्रवादी नाम से संगठन। जो लोग हिंदुस्तान में धर्म के ठेकेदार बनकर के घूम रहे, राष्ट्र के ठेकेदार बनकर के घूम रहे हैं, उनके खुद के बच्चे ही मिशनरी स्कूलों में जा रहे हैं, तो दूसरे लोगों का क्या कहना? कम से कम धर्म के ठेकेदार बनकर के घूम रहे हो तो खुद के बच्चों को तो गुरुकुल भेजो भाई। ये मिशनरी स्कूल किसी भी काम के नहीं है। आप भले ही सूरत सिटी में रह रहे हो, आप हाईटेक सिटी में रहते हो, लेकिन मेरे भाई बहनों जो ज्ञान, जो सभ्यता, जो संस्कृति और जो संस्कार गुरुकुल में दिए जाते हैं वो किसी भी मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं मिल सकते हैं। पुराने समय में हमारे देश में जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पर आचार्य हुआ करते थे, वहाँ गौशालाएं हुआ करती थी। बच्चों को गाय माता का दूध पिलाते थे, गाय माता का घी खिलाते थे, गाय माता का दूध पिलाते थे, जिससे बच्चों की शारीरिक क्षमता विकसित होती थी, साथ ही साथ बच्चे सतोगुणी होते थे। मेरे भाई बहनों, एजुकेशन तो चाहिए, लेकिन कौन सा सतोगुणी होना चाहिए? पढ़ लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आचार्य हुआ करते थे, वहाँ गौशालाएं हुआ करती थी, बच्चों को गाय माता का दूध पिलाते थे, गाय माता का घी खिलाते थे, गाय माता का दूध पिलाते थे, जिससे बच्चों की शारीरिक क्षमता विकसित होती थी, साथ ही साथ बच्चे सतोगुणी होते थे। मेरे भाई बहनों, एजुकेशन तो चाहिए, लेकिन कौन सा सतोगुणी होना चाहिए? पढ़ लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पढ़ाई लिखाई में भी जमीन आसमान का अंतर होता है, सतोगुनी की तमोगुनी। गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा अगर बहुत अच्छे पोस्ट पर है तो वो सोचेगा कैसे मैं मेरे राष्ट्र का, मेरे माँ भारती का विकास करूं, मेरे राष्ट्र के विकास के लिए मैं अपना क्या समर्पण दे सकता हूं। और वही मिशनरी स्कूल या मेरे भाई बहनों अन्य स्थानों पर पढ़े हुए बच्चे इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं। एक जो इंजीनियर मेरे भाई बहनों अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश की उन्नति के लिए कुछ प्रयास करता है, और एक वो व्यक्ति इंजीनियर बन के बम बना करके पूरे विश्व को तबाह करने की साजिश रखता है। आप लोगों को क्या लगता है जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट लोग हैं क्या वो अनपढ़ है, गवार है? नहीं, ये अनपढ़ गवार नहीं, वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनको बचपन से तालीम इस प्रकार की दी जाती है कि वो उनके पढ़ाई का फिर दुरुपयोग करने लग जाते हैं और फिर पूरे विश्व में तबाही मचाते हैं। मेरे भाई बहनों, ज्ञान ऐसा चाहिए जो हमें संसार में मान प्रदान करे। ज्ञान वो नहीं मेरे भाई बहन जो संसार में हमें अपमानित करे। दो गौ माता के साथ रहने से बच्चों को खूब अच्छा शारीरिक उनका मजबूत इसे विकास होता था। और दूसरा, गुरुकुल में जो आचार्य होते थे मेरे भाई बहनों, सुबह उठ करके वो हवन करते थे, यज्ञ करते थे, इससे चारों तरफ सतोगुनी वातावरण बनता था। विद्यार्थियों को गौ माता की सेवा करवाते थे, विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते थे। हमारे प्रभु श्री राम जी जब पढ़ने के लिए गए, 6 साल के थे तब पढ़ने के लिए गए और 18 साल के थे तब वापस लौटे। इनने कम दिनों में उन्होंने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। गुरु गृह गया हूँ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। आज हमारे बच्चे 20-20, 22-22, 25-25 साल के हो जाते हैं। कोई डॉक्टर ही बन पाता है, कोई इंजीनियर ही बन पाता है, कोई वकील ही बन पाता है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी इतने कम टाइम में सब कुछ सीख गए थे। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पढ़ते थे, एक तो वहाँ गौ माताएं थी, वो गौ माताओं की सेवा भी करते थे। कोई भी बच्चा जो गौ माता के संगत में रहता है मेरे भाई बहनों, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती, कम समय में ज्यादा रख पाता है याद। और दूसरा, ऐसे आचार्य थे जो गौ सेवी थे। अब आप कहोगे क्या हमें इस कली काल में भी ऐसे गुरुकुल मिल सकते? बहुत सारे गुरुकुल हैं मेरे भाई बहनों। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हमारी हिंदू संस्कृति का बचाव करने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में जय गौ माता गुरुकुलम बना हुआ है, जो विश्व का सबसे पहला पंचगव्य से निर्मित गुरुकुल है, जहां पर दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र से बनी हुई दीवारें हैं। दूसरा, भारतीय वेद लक्षणा गौ माताओं की गौशाला है। तीसरा मेरे भाई बहनों, वो स्थान इतना दिव्य है, पहाड़ी की तलेठी में वो गुरुकुल बना हुआ है। चौथा, वहां पर बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत और हिंदी का भी ज्ञान दिया जाता है। पांचवा, वो बच्चा केवल इंजीनियर या डॉक्टर बन के बाहर नहीं निकलेगा, वो अच्छा इंसान बन करके बाहर निकलेगा। वो मात्र पितृ भक्त पुत्र श्रवण कुमार बन के बाहर निकलेगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बन करके बाहर निकलेगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि वो केवल इंजीनियर या डॉक्टर बन के बाहर निकले। हमारा तो उद्देश्य ये है कि वो प्रभु श्री राम बन करके बाहर निकले, वो श्रवण कुमार बन करके बाहर निकले, वो बेटी सीता माता बन करके बाहर निकले, कोई वहां से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन करके बाहर निकले। और इसी उद्देश्य को लेकर के मेरे भाई बहनों, जय गौ माता गुरुकुलम राजस्थान में चल रहा है। अगर आप भी हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो आप आपके बच्चों को वहां पर भेज सकते हैं। बहुत कम मूल्य में आपके पूरे बच्चे का एजुकेशन और उसकी रहन सहन वहां पर होगी। बच्चा सभी प्रकार के गेम्स सीखेगा, चाहे तीरंदाजी है, घुड़सवारी है, स्विमिंग है, ये सारी की सारी ऑल फैसिलिटीज वहां पर उपलब्ध है। तो कभी आप लोग उस दिशा में जाए तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। अन्यथा मेरे भाई बहनों, आपको लगता है कि कोई गरीब बच्चा है और हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, हमारी तरफ से उसका अच्छा निर्माण करना चाहते हैं, तो भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। या तो आप वहाँ, या गुजरात में भी, गांधीनगर में भी है, अहमदाबाद में भी है, साबरमती में भी है, तो आप लोग वहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप लोग ये मिशनरी स्कूलों से अपने बच्चों को दूर रखें। बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा तो चल जाएगा, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन करके बाहर निकलना चाहिए।
इस सोच को लेकर के हमको चलना चाहिए।